व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन दबा दे ताकि आप तक हमारे वीडियो पहुंचते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित शर्मा और आज आपके साथ बात करेंगे बुध खाना नंबर 10 की। जब आपकी कुंडली में बुध खाना नंबर 10 होता है तो क्या फल दे सकता है आपको, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो चर्चा हमने ली है ये लाल किताब 1941 की पंक्तियों से ली गई है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या कहती है लाल किताब। तो दोस्तों, हमेशा की तरह ही सबसे पहले जो आशियां हैं या कार का सिग्निफिकेटर्स बोल्ड लेटर में लिखी, जो पंडित जी ने लिखा, दांत, खुश्क घास, शराब और कबाब, वाह, नासिक या बूथ की खुराक, लेटा हुआ अंडा, शनिश्चर का पाव मददगार होगा, सीढ़ियां जो कि मकान की। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ों को हम डिकोड करते हैं, इनको गहराई में समझने की कोशिश करते हैं हमारे दूसरे वीडियो में। तो वो वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैं कुछ अपने प्रैक्टिकल निजी अनुभव भी शेयर करता हूं। तो दोस्तों, पंडित जी ने लिखा, बुध का 10वें हुआ बसेरा, यानी कि अब वो शनि के घर में आ गया है। शनि करेगा फैसला तेरा। तो बुध अब शनि के इशारे पर चलेगा या शनि की चाल के अकॉर्डिंगली चलेगा। कुंडली में जिस प्रकार का शनि होगा उस प्रकार का ही बुध का फल होगा। किसी तरह से अगर मिलेगा, चंद्र अपनी दया करेगा। तो यानी कि अगर कुंडली में चंद्रमा, शनि चाहे अच्छा ना हो पर अगर चंद्रमा नेक कर लिया जाए या चंद्रमा किसी प्रकार से बुध से मिल रहा हो किसी भी योग दृष्टि से, तो इस कंडीशन में चंद्रमा हमेशा ही बुध की सहायता करेगा और बुध को हेल्प देगा। दोस्तों, जिसका भी बुध 10th हाउस में हो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल यहाँ पर बताने लगा हूँ, बाकी दूसरे वीडियो में बताऊंगा जो आशियों वाला होता है। तो यहाँ पर चंद्र से मदद कैसे लेनी है कि ऐसा जातक को चाहिए कि वो हमेशा ही माँ का आशीर्वाद लेता रहे, और हो सके तो ऐसा जातक दरिया में नहाता रहे, दरिया में, समुद्र में नहाता रहे। अगर समुद्र में पॉसिबल ना हो तो दरिया में नहा सकता है, समुद्री यात्रा करता रहे, बोटिंग, राफ्टिंग करता रहे। तो उसके हिसाब से भी किसी न किसी तरह से ऐसे जातक को अच्छे फल मिलते हैं। समुद्री यात्रा यानी कि शिप के जरिए, समुद्री जहाज के जरिए समुद्र की यात्रा करनी बहुत ही अच्छा फल देगी। तो चलते हैं कि आगे क्या लिखा है पंडित जी ने, वो देखते हैं। आगे पंडित जी लिखते हैं, खुश्क गड़े सब में पानी भरेगा। दोस्तों, बुध को हमेशा ही गड़ा कहा गया है, कहीं पर खुश्क, कहीं पर अपना कच्चा, कहीं पर पक्का। तो यहाँ पर बुध जो है अब, क्योंकि कर्म स्थान है, तो ऐसा जातक का बुध अगर अच्छा हो जाएगा कब, जब चंद्र किसी न किसी तरह से आ मिलेगा, या चंद्र अपनी दया करेगा, या चंद्र नेक हो जाएगा, या चंद्र अच्छा होगा, शनि भी अच्छा होगा। तो ऐसी कंडीशंस में खुश्क घड़े सब में पानी भरेगा, यानी कि ऐसा बुध जो होगा सारे कुल को तारने वाला होता है। दोस्तों, थोड़ा सा प्रैक्टिकल यहाँ पर बताता हूँ कि कई बार ऐसा जातक जो होता है वो सारे ही अपने सारे परिवार का बोझ उठाने वाला होता है। वो एक अकेला ही सारे परिवार को चला रहा होता है। कई बार छोटी बहनों की भी शादी वो करता है, छोटे भाइयों की भी शादी वो करता है, या परिवार को पढ़ाता है, या ऐसा भी देखा गया है कि उसकी कोई छोटी बहन होती है और उसको वो पढ़ाता है। सिदफ में वो मोती पैदा करेगा। तो दोस्तों, वही बात, मोती क्या है? अनमोल गहना है। तो यानी कि अगर ये चीज़ें अच्छी हों, शनि भी अच्छा हो, मेन जो है फर्स्ट कंसेप्ट जो है वो शनि का अच्छा होना, और दूसरा जो लॉजिक है कि वो है चंद्रमा का आ मिलना किसी न किसी तरह से, तो बुध को ऑटोमेटिकली अच्छा कर देगा। तो ऐसा जातक जो है, तो यहाँ जैसे कि मैंने उपाय बताए हैं कि ऐसा जातक समुद्री यात्रा करेगा तो सितंबर में वो मोती पैदा करेगा, यानी कि उसको लाभ ही होगा किसी न किसी प्रकार से। शनि बिना कुछ भी ना मिलेगा, अगर मिला तो धोखा मिलेगा। तो जो फर्स्ट जो कंसेप्ट है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, वो तो शनि ही है। तो अगर शनि कुंडली में अच्छा ना हुआ तो उसके बिना ये चीज़ें नहीं पॉसिबल होंगी, यानी कि ना ही उसके पास धन दौलत होगी, ना ही उसकी इज्जत होगी, और ना ही वो घर का मोहरी होगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर शनि यहाँ पर खराब हुआ तो ऐसे जातक को लाइफ में धोखे बहुत मिलेंगे, यानी कि जिसके साथ भी वो अच्छा करेगा या जिसके साथ भी वो कोई बिजनेस, क्योंकि बुध बिजनेस को भी रिलेट करता है, बिजनेस करेगा अनसक्सेसफुल रहेगा, या कोई भी पार्टनरशिप करेगा वो भी अनसक्सेसफुल रहेगा, या कुछ भी सोचेगा तो वो विफल हो जाएगा, वो कभी भी एकम्प्लिश नहीं होगा। कब? अगर शनि रद्दी है, टेवे में शनि खराब है, या अपनी कर्म कुंडली से। दोस्तों, मैं हमेशा ही ये कहता हूं कि हम अपनी कर्म कुंडली से भी ग्रह खराब कर लेते हैं।
कुंडली में शनि बहुत अच्छा बैठा है, पर हमारे जो कर्म कुंडली है, हमारे काम है, वो नीच शनि के हैं, नेगेटिव शनि के हैं। तो हमारी कुंडली में बैठा जो उच्च का शनि भी फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि हमने अपनी कर्म कुंडली से उसको खराब कर लिया। कुंडली एक किस्मत है और इंसान एक कर्म है। तो जैसे ये चीजें सारी मिलकर चलती हैं। तो दोस्तों, क्योंकि बुध अब शनि के घर में आया है, तो शनि के अकॉर्डिंगली ही बुध चलेगा। और आगे समरी में पंडित जी ने लिखा लाख का महल। दोस्तों, लाख का महल महाभारत अगर आपने सुनी हो, पढ़ी हो, देखी हो, तो उसमें एक महल बनाया गया था जो बहुत ही सुंदर था, और वो लाख का बनाया गया था। यानी कि ऐसा महल था जो बहुत जल्दी आग पकड़ता था, यानी कि इतनी जल्दी उसने आग पकड़ लेता था कि सब कुछ नष्ट हो जाता, बचने की कोई उम्मीद ही नहीं होती। बारूद का पटाखा। तो दोस्तों, बारूद का पटाखा मीन्स कि एक चिंगारी को पकड़ ले तो एक भयानक विस्फोट हो सकता है। सांप के जहरीले दांत। दोस्तों, सांप के जहरीले दांत। सांप शनि, दांत बुध। हड़काए कुत्ते की दुम, शनिश्चर के इशारे पर काम करेंगे। यानी कि यहाँ पर हो सकता है कि ऐसे जातक के पास बहुत अच्छा महल हो, पर अगर शनि अच्छा नहीं होगा तो वो लाख का महल होगा, यानी कि एक ना एक दिन वो बर्बाद हो जाएगा, या वो महल उस खुद अपने हाथों से उसको बर्बाद कर देगा। बारूद का पटाखा। दोस्तों, बारूद हमेशा ही हम जब खुश होते हैं तो पटाखे जलाते हैं, खुशी के मौके। आम लोग, कोई भी आर्मी या कोई भी पर्सन जब खुश होता है तो वो फायर करता है, एक खुशी का ऐलान है। पर अगर यही बारूद, जैसे दिवाली पे हम पटाखे जलाते हैं, और अगर यही एक छोटा सा बारूद, कई बार देखा होगा कि आपने दिवाली पे घरों के घर जला देता है, दुकानों के दुकानें जला देता है, यानी कि कब, जब शनि मंदा हो जाएगा। सांप के जहरीले दांत। तो दोस्तों, अब सांप क्या है? शनि जैसा बनता है, दांत बुध। तो यानी कि अगर शनि खराब तो सांप के दांत, यानी कि ऐसा सांप होगा जो कोबरा की तरह जहरी होगा, नहीं तो ऐसा सांप जो शेषनाग की तरह होगा, जो साया करेगा, जैसे कि भगवान विष्णु पे विराजमान, उनके सर पे ऊपर जो छत्र छाया करते हैं शेषनाग। तो नहीं तो काटने वाला कोबरा सांप भी हो सकता है। हड़काए कुत्ते। दोस्तों, जहां पर कुत्ते को वफादार कहा गया है, और कुत्ते की दुम का बहुत महत्व है। एक विद्वान जन ने, साइंटिस्ट ने तो दुम पर रिसर्च करके एक पूरी किताब ही लिख दी थी कि जब आप कुत्ता दुम अपनी इस तरह से हिला रहा हो, नीचे रखी हो, ऊपर उठाई हो, तो क्या क्या मतलब होते हैं। तो वो मैं सारी किताब नहीं पढ़ना चाहूंगा। कहने का भावार्थ यहाँ पर यह है कि हड़काए कुत्ते की दुम, तो यानी कि अब ऐसा हड़काया कुत्ता कि जो अपने मालिक को भी काट ले। यानी कि बुध बेवकूफ, जो शनि के इशारे पर काम करेगा, यानी कि शनि अब इन चीजों को चलाएगा। अगर जो शनि अच्छा है तो हड़काए कुत्ते को कहते हैं, सुना है कि दुम से कंट्रोल किया जाता है, दुम से पकड़ा जाता है, क्योंकि अगर मुंह से पकड़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं नुकसान ही करेगा। पर आजकल तो पकड़ने वाली मशीनें आ गई हैं बहुत प्रकार की, तो या उस पर पानी डाला जाता है हड़काए कुत्ते का, जो सुना है मैंने, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया ये चीज़ें को। तो यहाँ पर जो बात है कि शनि के इशारे पर ये सारी चीज़ें जो है वो काम करेंगी। पिता की मर्जी हो, सुख देवे के ना देवे। दोस्तों, 10वां घर पिता का भी है, जहां पर 9वां घर पिता की टीचिंग्स है, बाबा परदादा की पिता की टीचिंग्स मानी जाती है, वहां 9वां घर बाबा दादा परदादा पिता की टीचिंग्स, उनका अस्तित्व, उनकी होंद मानी जाती है। वहां 10वां घर पिता का सुख माना जाता है, पिता से मिला सुख, पिता से मिली विरासत, पिता से मिला जो आपको काम है, धंधा है, या जो कुछ मिला पिता से, वो माना जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा है पंडित ने? पिता की मर्जी हो, सुख देवे के ना देवे, वालिदैन का साया कोई यकीन ना होगा, ना ही खुद नजर का कोई भरोसा होगा कर होगा। दोस्तों, यहाँ पर ऐसा बुध जो कि ऐसे जातक के पिता के लिए और पिता और बेटे के रिलेशन के लिए भी हानिकारक है। यानी कि हो सकता है कि ऐसे बच्चे को पिता का सुख ना मिले, या पिता से कुछ चीजें ना मिले, या पिता से प्रॉपर्टी ना मिले, या पिता जल्दी चल गुजरे। तो जैसा कि मैंने बताया है कि मैंने जो एक्सपीरियंस देखा, जैसे मैंने ऊपर कहा कि मैंने देखा कि ऐसे जो जातक थे उनका पिता जल्दी चल बसा, और बहन का, जैसे मैंने कहा कि बहन की शादी उनको करनी पड़ी, या बहन की पढ़ाई का देखभाल उन्हें करना पड़ा। तो ये चीजें भी देखने को मिली हैं। गर होगा जुबान का चस्का, शराब कबाब का मंदा मजा, बाई से तबाही होगी, पर उम्र लंबी का साथ भी होगा।
तो दोस्तों, अगर बुध मंदा हुआ यहाँ पर तो ऐसा जातक शराब कबाब शराबी होगा, शराब कबाब खाने वाला होगा, शनि के सभी मंदे काम करने वाला होगा। पैसा उसके पास चाहे हो ना हो, पर ऐसे जातक की उम्र लंबी होगी, यानी कि लंबी उम्र का साथ होगा। कब? अगर वो शराबी कबाबी हुआ तो इज्जत मान नहीं होगा। तो पर फिर भी यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे सांप की उम्र लंबी होती है, वैसे ही उस प्रकार ऐसे जातक की उम्र लंबी होगी अगर वो शनि की नेगेटिव चीज़ों का साथ रखेगा। पर उसका नेगेटिव रिजल्ट क्या मिलेगा? ना उसको इज्जत मिलेगी, ना मान सम्मान मिलेगा, ना पैसा मिलेगा, ना कुछ। सब कुछ जो उसके बने बनाए महल हैं वो भी बर्बाद हो जाएंगे और हर तरफ से नुकसान ही होगा। तो ये चीज़ें पंडित जी ने कही हैं बुध खाना नंबर 10 के बारे में। और हम अपने दूसरे वीडियो में दोस्तों बात करेंगे, इनको डिकोड करने की आशयों की कोशिश करेंगे, तो वो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल। कर भला हो भला अंत भले का भला। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।